विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हम अध्ययन कर रहे हैं। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का लगभग समापन की ओर केनोपनिषद है। ब्रह्म संबंधी विषय चल रहा है कि किस प्रकार से इस जगत में किस प्रकार से सत्ताएं गतिमान है। ये जो समस्त ऐश्वर्य है, जो समस्त महिमा है, इतना सब कुछ जो रचा हुआ है, क्या वो केवल देवताओं के रचाने से हो गया या उसके पीछे भी कोई एक शक्ति है? तो उत्तर आता है कि उसके पीछे जो शक्ति है उसका नाम है ब्रह्म। हमारे मनुष्यों के भी, प्राणी मात्र के, माने हमारे मन को भी जो गतिशील बना रहा है, उसकी जो सामर्थ्य है, जो चिंतन मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, वो भी किसकी शक्ति से करता है? उसके पीछे भी एक शक्ति है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कहा कि जो इस प्रकार ईश्वर के अधिदैवत स्वरूप को, उसके आध्यात्मिक स्वरूप को सबको जान लेता है, तो तद है तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम। तो कहा जो इसको, ब्रह्म को इस प्रकार से जान लेता है, उसके इस स्वरूप को जान लेता है, तो वो भजनीय हो जाता है। दो प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं ब्रह्म के विषय में ही, कि ब्रह्म भजनीय है, वननीय है, सेवनीय है। और जो उसको ऐसा जान लेता है, ब्रह्म को उसके स्वरूप में जान लेता है कि वो वास्तव में है क्या, तो वो व्यक्ति भी हो जाता है भजनीय। आप देखते हो ना, कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि और अलग अलग ऐसे जो व्यक्ति विशेष इस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, तो समाज में हम सभी सांसारिक मनुष्य जो होते हैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनको बहुत मान सम्मान देते हैं। आपके भी आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी बहुत वैल्यू होती है कि हाँ, ये बहुत अच्छे आध्यात्मिक पुरुष हैं, ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध कोटि के ऐसे हो जाते हैं। तो जो ब्रह्म को जान लेते हैं तो वो भी बहुत महान हो जाते हैं, ऐसे बता रहे हैं। स एतदेवं वेद, जो इस प्रकार से उसको जान लेते हैं। हैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, बताया ना, सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। तो उनको सर्वाणि भूतानि, सभी लोग जितने भी है, सर्वाणि भूतानि जितने भी लोग हैं, संवांछन्ति, उनसे प्रेम करने लगते हैं, उनको चाहने लगते हैं, उनका मान सम्मान करने लगते हैं। तो ये एक अलग ही बात है। आप किसी को वैसे ना जानो, लेकिन उसकी सिद्धि से, कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, वो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने अपने तप से उस भगवान जी को पा लिया है, तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से भी हम अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझते हैं। क्योंकि भगवान जी के दर्शन ऐसे तो सामने होंगे नहीं। हम कह तो देते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म के ही रूप हैं, सब ईश्वर के ही रूप हैं, लेकिन ऐसी भावना आती तो नहीं है मन में। मतलब जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने इस चीज का साक्षात अनुभव किया है, वो तो करते ही हैं। लेकिन सामान्य एक बात बता रहा हूं, यदि ऐसी भावना सबकी आने लगे तो फिर तो ये सारे लड़ाई झगड़े बंद ही हो जाए। अगर हमें सब में भगवान दिखाई देने लगे तो सीमाओं के विवाद तो नष्ट हो जाए। कोई अपने भगवान से क्यों लड़ेगा? जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए शास्त्र इतना कहते हैं, फिर वो क्यों लड़ेगा अपने भगवान से? जब उसको सामने वाले भगवान के दर्शन होंगे तो ईश्वर की कृति नजर आएगी। तो लेकिन आती तो नहीं है। जिस समय कोई गुरुजन बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस समय तो थोड़ी सी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई शराब पीता है, गलत कर्म करता है, किसी मंदिर में, कहीं भी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, कहीं भी हो जाए, गिरजाघर में, तो उस समय के लिए उसकी स्थिति कैसी होती है? बड़ी अच्छी रहती है। उसके विकार उत्पन्न नहीं हो पाते उस समय तो, बाद में वो भले कुछ करता रहे।
तो जब एक ऐसे स्थान विशेष पर जाने से भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है और जिसकी स्थिति लगातार ऐसी बन गई है कि वो सब में ईश्वर का ही रूप देखता है, तो उसके लिए तो प्रत्येक स्थल ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया। तो फिर वो गलत कर्म कैसे कर सकता है? और वो कर्म छोड़ेगा नहीं, उसके कर्म तो छूट जाएंगे, फिर उसको छोड़ने की आवश्यकता थोड़ी होगी। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ना कैसे होता है? बलपूर्वक छोड़ना होता है। मन नहीं कर रहा जी, छोड़ दो छोड़ दो। एक होता है छूटना, सहज छूट जाता है, पता ही नहीं चलता, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी अनुकूल आलम्बन मिलने पर भी, इसको कहते हैं छूटना। और ईश्वर को पाने में ये वाला कार्यक्रम बहुत आवश्यक होता है, सहजता से छोड़ना। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है शुरुआती स्तर पर, लेकिन जो धीरे धीरे हमारी स्थिति बनती जाती है तो जो बुरे होते हैं, जो बुराइयां होती है, जो विकार होते हैं, वो हमसे छूटने लगते हैं। हम छोड़ते नहीं है, वो छूटने लगते हैं। ऐसे होता है। माने जो बंधन है उसको पकड़ने वाला वो क्षीण होने लगता है। जैसे चुंबक है और लोहा है, चिपका हुआ है, तो ऐसा समझिए ये चुंबक की चुंबकत्व शक्ति होती है, उसके कारण से तो लोहा चिपका हुआ रहता है। तो धीरे धीरे मान लीजिए चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगे अपने आप ही, तो उसको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, लोहा अपना आप ही नीचे गिर जाएगा निकल के। तो कुछ ऐसे ही समझ लो, हमने जो अपने अज्ञान वश जो भी एक आकर्षण तैयार किया है विकारों को अपने पास बुलाने का, धीरे धीरे जब ज्ञान होता जाता है तो अज्ञान का आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही अज्ञान का आकर्षण समाप्त हो जाएगा तो विकार जो चिपके हुए वो सारे अपने आप ही झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। आपको आवश्यकता नहीं होगी कि उसको पकड़ के खींच के हटा रहे हैं, वो तो कब करना पड़ेगा? आपने अज्ञान जनित मोह जनित विकारों को भी अपनाए हुए हो, तो दोष है वहां के चिपके हुए हैं, कोई पकड़ के खींच रहा है, वो आप खींच रहे, कोई दूसरा खींचने पे लगाया, वो फिर जाके चिपकेंगे वहीं पे। इसको कहते छुड़ाना और छूटना, फिर आके चिपकेंगे नहीं आपसे। ये कैसे होता है? ये ज्ञान से होता है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और कौन सा वाला ज्ञान? ज्ञान कर्म उपासना के बाद वाला जो ज्ञान है, बोध स्वरूप ज्ञान। हम उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, तो हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, बोध स्वरूप ज्ञान की बात कर रहे हैं। कौन से विकारों की बात कर रहे हैं? जो साधना में बाधक विकार है, ईश्वर की प्राप्ति में जो बाधक विकार है, हम अंततः बात कर रहे हैं। तो बोध रूप जब ज्ञान उत्पन्न होता है, और बोध रूप ज्ञान सीधे सीधे उत्पन्न हो जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। जितना भी योगांगों का अनुष्ठान है वो तो आपको करना ही है। उसको करने से बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान फिर हमें अज्ञानी नहीं बनने देता, वो फिर दोबारा हमें उन प्रपंचों में फंसने नहीं देगा। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, एक बार जोर लगा के कर लेते हैं 15-20 साल, फिर जीवन भर के लिए आनंद करेंगे। फिर तो एक बार ईश्वर की पकड़ में आ गए तो भगवान जी छोड़ते थोड़ी हैं। ऐसे कहते हैं गुरु जी, या तो ऐसे बन जाओ कि खुद दूसरों के सिर पे हाथ रख दो, या फिर जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अच्छे हैं, या तो उनका हाथ अपने सिर पे रखवा लो। दो धाराओं में से किसी एक धारा को चुन लो। तीसरी धारा वाले जो होते हैं ना, वो बड़े गड़बड़ होते हैं, ना तो रखते हाथ ना रखवाते, ना तो अपने सिर पे किसी बड़ों का हाथ रखवाएंगे और ना खुद रखेंगे, क्योंकि अभी इस लायक नहीं है। तो जो बीच वाला कार्यक्रम होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। खुद भी भटकेंगे और दूसरों को भी भटकाते रहते हैं, अपने अर्ध सत्यों को बता बता करके समाज की ओर दुर्दशा करते हैं। और अंत में पीछे चलने वालों को यूं कह देते हैं, भाई हमने थोड़ी प्रतिज्ञा की थी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जो श्रद्धा रख के उनके पीछे आते भी हैं तो उनकी ओर दुर्गति। तो इसलिए प्रारंभिक स्थिति में साधक को जो समर्थ गुरु सत्ता होती है उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनके बताए निर्देशों की पालना करनी चाहिए और 100% उनके बताए निर्देशों पर चलना चाहिए। यह है करने योग्य कर्म हमारे लिए। आगे आ रहा है इसमें मंत्र बड़ा अच्छा। वो कहते हैं कि ब्रह्म का अब ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म सी बातें बता दी ईश्वर के विषय में कि ऐसा है, बिजली की चमक के समान है, आंखों के आगे से ओझल हो जाता है, एकदम जैसे पलके बंद करते हैं। फिर कैसे उसको कैसे प्राप्त करें। मन को भी चलाने वाला वही है, मन की गति के
जिसकी गति से मन गतिशील है। अब इतनी सारी उपासनाएं करी हैं तो उसको समझ नहीं आया कि क्या क्या कह दिया गुरुजी ने। तो बोला उपनिषदम भो ब्रूहि, है गुरुजी मुझे उपनिषद का उपदेश दीजिए आप। तो गुरुजी कह रहे उक्ता उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता त उपनिषद का उक्ता त उपनिषद। ये उपनिषद तो तुझे बोल ही दिया, ये उपनिषद ही तो बताया, उक्ता कह दिया गया है, उपनिषद तो बता दिया आपको, यही तो है उपनिषद और क्या है। ब्रह्म संबंधी ज्ञान जो आपको बताया यही उपनिषद है। ब्राह्मीम भावत उपनिषदम अब्रूम इति, ब्राह्मी उपनिषद है, ब्रह्म विद्या संबंधी उपनिषद बोल दिया आपको हमने। ये जो बताया है ब्रह्म विद्या संबंधी उपनिषद के विषय में बता दिया आपको। अब तो काम करो इसके ऊपर। जो बताने वाली बात थी, जो भी बात थी बताने वाली, सब बता दी। अब तो आचरण पक्ष पे आ जाओ। तो ऐसे बता रहे हैं वो क्या है आचरण पक्ष भी। तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। क्या बताया? तस्यै तपो दमः कर्म, तप दम और कर्म, तीन चीजें। जैसे हम कोई कार्य करते हैं ना, कुछ बैलेंस बचा के रख लेते हैं, आज के काम के लिए, कुछ कल के काम के लिए, कुछ को अभी प्रयोग कर लेते हैं सीधे सीधे, कुछ का प्रयोग तो अभी कर लेंगे, कुछ महीने के भर के खर्च के लिए बचा के रख लेते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे एफडी बनवा लेते हैं, और क्या क्या कर लेते हैं, जो भी फिक्स डिपॉजिट आदि करते होंगे कि 10 साल बाद कोई खर्च होगा किसी के बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में, हायर एजुकेशन के लिए, तो कोई 10 साल के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये 10 साल के बाद में पैसे मिलेंगे हमें। कुछ करंट अफेयर्स सामान्य खर्च के लिए निकाल के रख लेते हैं। कुछ होते हैं जो हाथों हाथ खर्चा करते ही हैं तुरंत। कुछ ऐसे कार्यक्रम है, कुछ इसमें ऐसे ही बता रहे हैं। का तस्य तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा क्या होती है? ये बुनियाद होती है प्रतिष्ठा। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है उसके लिए क्या बताया गया? प्रतिष्ठा है। उसकी प्रतिष्ठा क्या है? उसकी बुनियाद किन बातों पर निर्भर होती है? पहले बुनियाद होती है, तभी तो नींव भरी जाती है, तभी तो उस पर इमारत खड़ी होगी। तो एक तो प्रतिष्ठा, एक होता आयतन। ऐसा कहा ना इसमें, तस्य तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। और उसका आयतन है सत्य, जो नींव है। इन सबको मिला करके प्रतिष्ठा और आयतन से जो बनती है वो, उसका परिणाम क्या होता है? इन दोनों को मिलाने से सत्य की प्राप्ति। तो ये बता रहे हैं कि तप क्या है, दम क्या है और कर्म क्या है। तो जो भी हमारे अंदर शक्ति होती है, हम उसको भी संभाल के ही तो रखते हैं। कुछ शक्ति होती है जिसको हम, शारीरिक बल होता है ना, तो शरीर में भी कुछ शक्ति का संचय होता है हमारा। हम जो भोजन आदि भी लेते हैं, हम जो शक्ति का संचय करते हैं, 3 प्रकार से संचय करते हैं। एक शारीरिक, एक मानसिक, और एक होता है जो सीधे सीधे कर्म कर ही देते हैं। तो जो शक्ति संभाल कर रखते हैं, शक्ति कुछ शरीर के लिए, शरीर बल आवश्यक है। एक कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, कहोगा बहुत बलशाली है, लेकिन मानसिक रूप से क्या होता है? कमजोर। पता चला इंजेक्शन देख के डर गया। ऐसे ऐसे मैं तो कई बार ऐसे अनुभव हुए। अब बड़ा तगड़ा व्यक्ति, और डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा सा भी कि भाई ऐसे होगा, ऐसे करना पड़ेगा, और रोने लगे कि नहीं 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 हम ऐसे नहीं करेंगे। वो इतना बलशाली व्यक्ति, और उसकी साइड में लेटा हुआ व्यक्ति आयु में भी अधिक और शरीर भी बड़ा दुबला पतला सहज। तो कई प्रकार से तो शारीरिक शक्ति तो है, लेकिन मानसिक नहीं है। तो शक्तियों का भी कई प्रकार से प्रयोग होता है। तो शारीरिक शक्ति का भी संचय होता है, मानसिक शक्ति का भी संचय होता है, और एक शक्ति होती है जो हम प्रयोग में लाते हैं, जिसको खर्च करते हैं, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। उस शक्ति का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? पुरुषार्थ करने के लिए। ऐसे थोड़ी कि पुरुषार्थ करके हम चलने फिरने लायक नहीं बचते। शारीरिक शक्ति तो हमेशा बनी रहती है ना, कुछ संचय तो शक्ति का रहता ही है ना शरीर में। यदि शरीर में आप सारी शक्ति का व्यय कर दो, तब चल फिर भी नहीं पाओगे आप। तो कुछ शक्ति तो हम स्टोर करके रखते ही हैं ना शरीर में अपने। तो ऐसे शारीरिक शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है। फिर एक पुरुषार्थ में ले आते हैं, हाथों हाथ काम के लिए, कर्म के लिए पुरुषार्थ परिणत करते हैं उसको। तो ऐसे कह रही है। तो जो शारीरिक स्तर पर जो शक्ति को संभालते हैं उसको तप कहते हैं। अपने शरीर को पुष्ट बनाते हैं, अपने जो विकार हैं, स्थूल
शरीर संबंधी विकारों पर नियंत्रण करते हैं। तपोद्वंद सहनम, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब में स्वस्थ रहना, निरोग रहना। शारीरिक स्तर पर किसी भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी गलत कर्म न करना, तो ये सब किस में आते हैं? शारीरिक तप में आते हैं, ये तप में आते हैं। दम में क्या आता है? दम, दम उपरमे धातु होती है, उपरम हो जाना, शांति, नियंत्रण में कर लेना। किसको? मन को नियंत्रण में कर लेना, इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना। ये किस में आता है? मन और इंद्रिय नियंत्रण करने, ये दम में आता है। दमन, दमन करना एक तरह से। एक तो होता है कि शत्रुओं का दमन करना, तो जो इंद्रियों तो ऐसे इंद्रियों का दमन करने का मतलब ये थोड़ी है कि आंख है तो आंख के आगे आंख फोड़ लो, आंख बंद कर लो, क्यों नहीं है, आंखों से देखना नहीं है, ऐसे नहीं कह रहे। गलत विषयों का, विधि की तो बात ही, निषेध की तो बात कर रहे हैं ना। या विधि भाई अच्छा देखना, अच्छा सुनना, सदुपयोग करना, ईश्वर ने दिए तो सदुपयोग के लिए तो दी है, ये तो करना ही है सदुपयोग इनका, मतलब नियंत्रण रखना इनके ऊपर। ऐसा ना हो कि हमारे पथ के लिए जो बाधक तत्व हैं, हमारी इंद्रियां उन विषयों की ओर प्रवृत्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नियंत्रण में हम चाहें और वे वैसी हो जाएं, ऐसा एक आदर्श आज्ञाकारी शिष्य की तरह हो। जैसे गुरुजी ने कहा आरुणि को कि जाओ देख के आओ खेत में पानी, रात का जाड़ों का समय था, देखो खेत में बारिश हो गई है, खेत में पानी भरा हुआ है कि नहीं है। तो वो जाकर देखा उसने, तो खेत में मेड़ टूट गई पानी की, पानी बह रहा था खेत से। गुरुजी ने कहा था उसमें पानी रोकना है खेत में। बहुत बेचारा पुरुषार्थ करता रहा, अकेला नहीं रुका, तो खुद लेट गया वहां पे साइड से होके। जाड़ों का समय, रात हो गई, और गुरुजी ने देखा आरुणि है नहीं गुरुकुल में। तो सुबह हुई, गुरुजी ने कहा भाई आरुणि कहाँ गया? तो कहा जी देखा, हमने तो देखा नहीं रात से उसको। तो गुरुजी दौड़े दौड़े गए कि ओहो, उन्हें याद आ गया कि रात उसको भेजा था खेत पे, और शिष्य था, गुरु भक्त शिष्य। देखा तो आरुणि जी बेहोश पड़े वहीं पे, ठंड रात भर पानी में, वहां पानी नहीं निकलने दिया उन्होंने, डोल लो के लेट गए, पानी नहीं उठाया, उपचार दिया। अब ब्रह्मचारी है, थोड़ी ठंड में क्या होता है, थोड़ी मूर्छा सी आ गई होगी, फिर जाग गया। ब्रह्मचारियों का शरीर तो फौलाद की तरह होता है, ऐसा थोड़ी ब्रह्मचारी पानी में गए तो सर्दी लग गई, धूप में गए तो धूप लग गई। ब्रह्मचारी के शरीर से सूर्य की किरणों का स्पर्श हो जाए तो सूर्य को ऊर्जा मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ब्रह्मचारी का संकल्प, कि सूर्य की किरणें भी टकरा जाए तो सूर्य को भी प्रकाश मिले। ब्रह्मचर्य सूक्त में ऐसा कहा है, ब्रह्मचर्य सूक्त में वेदों में बड़ी महिमा बताई है ब्रह्मचारी की। ब्रह्मचर्य सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त का भी स्वाध्याय करेंगे, उसमें बताया कि ब्रह्मचारी क्या होता है। माने इस दुनिया में, मनुष्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ रचना यदि की गई है तो मनुष्यों में ब्रह्मचारियों को बताया गया, जो ब्रह्म का आचरण करते हैं सदैव। और जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं ना हमेशा, तो जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, भगवान जी सर्वशक्तिमान है, तो उनके पुत्र दीनहीन कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न समझ नहीं आता। और यदि हैं तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे पुरुषार्थ में कमी रह रही है, और वो पूरी कैसे करेंगे? तो ये बताए ना, तप, दम और कर्म। शारीरिक स्तर पर तप करें, मानसिक स्तर पर दम का प्रयोग करें, नियंत्रण में रखें अपने समस्त इंद्रिय समूह को, जितेंद्रिय बने, और कर्म करें, पुरुषार्थ करें, भरपूर पुरुषार्थ करें। ये उपनिषद कह रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तो उपनिषद पढ़े, उपनिषद में तो बस ब्रह्म विद्या के विषय में बताया है, पुरुषार्थ करना नहीं। कि ये उपनिषद का मंत्र कह रहा है कि तस्य तपोदमः कर्म इति प्रतिष्ठा। उसकी बुनियाद, आधार क्या है? तप, दम और कर्म। ये उपनिषद कर्म का संदेश दे रहा है। वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम,
ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा के आधार स्तंभ कौन कौन है? एक तप है, एक दम है और एक कर्म है। 3 बातें बता दी। बातें बनाने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि लंबी लंबी बातें कर ली और सो के उठे 7 बजे, ऐसे। पुरुषार्थ, ब्रह्मचारी का शरीर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पसीने से लथपथ हो। अपने शरीर को सुंदर बनाना, अपने शरीर को निरोग बनाना, अपने शरीर को सम्यक बनाना, दर्शनीय बनाना, प्रभु दर्शन के लिए बनाना, प्रदर्शनी के लिए नहीं, प्रभु दर्शन के लिए। ये शरीर भी तो समिधा है ना, आहुति प्रस्तुत करेंगे ना ईश्वर को प्रतिदिन कि लो प्रभु आहुतियां देते हैं ना, समिधा दान करते हैं यज्ञ में। जब कहते हैं ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः, तो शरीर का रोम रोम बोलना चाहिए, इदम राष्ट्राय इदं नमः, ये राष्ट्र के लिए, इदम यह राष्ट्राय राष्ट्र के लिए, इदम ना मम यह मेरा नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज राष्ट्र के लिए है, और ओम राष्ट्राय स्वाहा, और इसका स्वाहा कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, तो गला सड़ा के करेंगे क्या? कोई दान लेने आए हमारे घर पे और जो रोटी जल गई हो या 3-4 दिन की बासी हो या दाल जो खराब हो गई हो वो देंगे उसको, तो लेगा क्या वो? हमें अच्छा नहीं लगेगा देते हुए, इससे तो मना कर देंगे कि भैया मत लो, आज है नहीं। तो भगवान ने जो इतना सुंदर शरीर दिया था, छोटा सा शरीर, इतना अच्छा कोमल शरीर, इतनी ऊर्जा वाला शरीर, और जब जाएंगे तो कैसा देके जाते हैं उसको? बिल्कुल रद्दी कबाड़ा, बीमारियों का घर बनाकर। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा वेदों में कि जाते समय ऐसा शरीर दो। कैसा शरीर देने की बात कही है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। जैसे खरबूजा पक करके स्वादिष्ट फल की तरह हो जाता है ना, ऐसे शरीर को गुणों से इतना भर दो, सुगंधित हो जाए। इतने गुणों से भरा हुआ शरीर जब हम जाएं तो हमारा गुणों से परिपूर्ण ऐसा शरीर भी, हमारे गुण भी, सारा समाज किस प्रकार से, ऐसी कामना की गई वेद में। तो और कैसा देंगे उसको? जैसे खरबूजा वो सड़ गया हो ऐसा बना देते हैं, बदबूदार ऐसा सौंपते हैं। दवाइयों का घर, दवाई खा खा के खुद को तो आती नहीं बदबू, क्योंकि इतनी दवाई खाते हैं सामने वाले और पड़ोसी तक परेशान, शरीर का कबाड़ा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति कर ली हम लोगों ने। फिर कहते हैं भगवान जी हमें स्वर्गलोक में पहुंचा दो। भगवान जी को तो पहुंचा दो तो स्वर्गलोक में, ऐसी सड़ी हुई काया में तेरा सूक्ष्म शरीर भी कैसा बनेगा? फिर करेगा क्या वहां भी? स्वर्गलोक में भी बीमारी फैलाएगी। क्यों भेजे भगवान जी? फिर क्यों भेजेंगे स्वर्गलोक में? वो तो नहीं भेजेंगे, स्वस्थ व्यक्तियों को भेजेंगे स्वर्गलोक। तो ये कहा तप, दम और कर्म, ये तीन उसकी आवश्यक अंग है, तीनों प्रतिष्ठा है, नींव है। और आयतन क्या है उसका? वेद। फिर जब हम तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, मन को नियंत्रण में रखते हैं और वेदों का स्वाध्याय करते हैं, वेदों के अंगों का, वेदांगों का, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण आदि, ज्योतिष। ऐसे कहा प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, इन 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। तस्मात्, इसलिए व्याकरण में प्रधान कृतो यत्न फलवान भवति, प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है। तस्मात् अध्येयम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए, ऐसा कहते हैं महर्षिकार। किसी को ऐसा नहीं कह रहे कि और सब नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन कहा कि व्याकरण जो है थोड़ा प्रधान है इन 6 अंगों में, तो व्याकरण तो जरूर पढ़ लेना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये हमारा ये आधार है, और उस पर नींव क्या है? वेद, वेदांग पढ़े। फिर होगा क्या? उनसे क्या निकलेगा? तो कहा सत्यम आयतनम, आयतन जो उसका जो पूरा नींव जो और उसके ऊपर इमारत बन गई है, उसमें क्या होगा? फिर निष्कर्ष में इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? सत्य स्वरूप परमेश्वर का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, सत्य का बोध होगा, सत्य घटित होगा हमारे अंदर। कितना सुंदर मंत्र है। इन दोनों के मिश्रण से क्या उत्पन्न हो जाएगा? सत्य, वो घटित हो जाएगा। वो तो सभी के जीवन में सत्य घटित हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के हमको विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।